मोरक्को अर्थक्वेक से समूची दुनिया भर में सन्नाटा छाया हुआ है। बीते दिनों यानी शुक्रवार को ही मोरक्को शहर में करीब 7.2 तीव्रता का भयंकर भूकंप आया, जिससे करीब 296 लोगों की मौत हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह घटना पिछले शुक्रवार को ही हुई, जहां मराकेश शहर से लेकर एटलस पर्वत पर स्थित गांवों में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं। वहीं मोरक्को देश के गृह मंत्रालय ने शनिवार को सुबह सुबह ही भूकंप के कारण कम से कम 296 लोगों की मौत होने की खबर समूची दुनिया को दी। इस घटना के कारण करीब 153 लोग अभी भी घायल बताए जाते हैं, जिन्हें अस्पताल में पहुंचाया गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं वर्ल्ड डिजास्टर न्यूज, जिसमें हम बात कर रहे हैं मोरक्को देश में आए 7.2 तीव्रता के भूकंप के बारे में। इससे होने वाले जो इम्पैक्ट उस क्षेत्र में हुआ है, इसके बारे में भी आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। मोरक्को अर्थक्वेक, जिसकी तीव्रता 7.2 बताई जाती है, इस पर मोरक्को देश के गृह मंत्रालय ने बताया कि सबसे अधिक नुकसान वाले शहरों में मराकश शहर है, जिसमें कि शहरों और कस्बों के बाहर भी कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पर मोरक्को देश की समाचार एजेंसी साइट 2M ने बताया कि अल हौज क्षेत्र के कई कस्बों के कई घर आंशिक रूप या पूरी तरह से ढह गए हैं। कुछ स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह से ठप हो गई है और सड़क मार्ग भी बाधित हुए हैं। इस खबर को सुनने के बाद एक तरफ जहां भारत में G20 का समारोह चल रहा है, इसी बीच पीएम मोदी ने भी ट्वीट कर मोरक्को शहर में आए भूकंप को लेकर अपनी हेल्प देने के लिए प्रतिबद्धता को जाहिर किया है। इस पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, मोरक्को में भूकंप के कारण हुई जान माल की हानि से वह अत्यंत दुखी हैं और वह हर संभव मोरक्को देश की मदद करने के लिए तत्पर है। वहीं उन लोगों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए उन्होंने बताया कि जिन्होंने उनके परिजनों को खोया है, घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे और भारत मोरक्को देश की हर संभव सहायता देने के लिए हमेशा से ही तत्पर रहा है। इस पर मोरक्को के ऐतिहासिक शहर मराकेश के चारों ओर बनी प्रसिद्ध लाल दीवारों के कुछ हिस्से भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। मराकेश यूनेस्को यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल। इस पर यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया कि रात करीब 11:10 के आसपास मोरक्को देश में एक 6.8 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप के बाद के झटके कई सेकंड तक जारी रहे। वहीं इस पर मोरक्को के राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी और चेतावनी नेटवर्क ने रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 7.2 मापी। इस पर अमेरिकी एजेंसी ने 19 मिनट बाद 4.9 तीव्रता के भूकंप के बाद भी झटके की सूचना दी। यानी इस अर्थक्वेक के बाद आफ्टर शॉक्स भी आते रहे और यही वजह है कि मोरक्को देश में करीब 296 लोगों की जान इस अर्थक्वेक के कारण चली गई है और वही 150 से अधिक लोग अभी भी घायल और हॉस्पिटल में बताए जाते हैं। इस पर इस अर्थक्वेक के स्ट्रक्चर की जानकारी देते हुए यूएसजीएस ने बताया कि भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह से करीब 18 किलोमीटर की गहराई पर था, जबकि मोरक्को की एजेंसी के मुताबिक यह केंद्र करीब 8 किलोमीटर गहराई पर था। शुक्रवार को आए इस भूकंप का केंद्र मोरक्को के मराकेश शहर से लगभग 70 किलोमीटर दूर दक्षिण के एटलस पर्वत की चोटी पर था। वहीं उत्तरी अफ्रीका में भूकंप अपेक्षाकृत कम ही आते हैं। इस पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स के भूकंपीय निगरानी और चेतावनी विभाग के प्रमुख लाहकान मिनी ने 2M टीवी से कहा कि यह भूकंप अभूतपूर्व था। साथ ही उन्होंने टीवी इंटरव्यू यह भी कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में आमतौर पर इतनी तीव्रता के भूकंप नहीं आते। यह क्षेत्र में आया अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप बताया जाता है। मोरक्को के अगादिर शहर के पास करीब 1960s में 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जो कि एक हिस्टोरिकल अर्थक्वेक था। इसके बाद यह अब तक का सबसे बड़ा अर्थक्वेक है, जिसकी तीव्रता 7.2 नापी जाती है। वहीं 1960s में जब 5.8 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें कई हजारों लोगों की जान चली गई थी। इस भूकंप के बाद मोरक्को के निर्माण में संबंधी कई सारे बदलाव भी किए गए। इनमें से
खास तौर पर कुछ इमारतों और कुछ भूकंप रोधी गांवों को भी बचाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि यह मोरक्को शहर में आया अब तक का सबसे बड़ा भूकंप बताया जाता है और इससे करीब 296 लोगों की जान चली गई है। दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।